आपका पहला प्रश्न आज है, निम्नलिखित में किस उपकरण को डबल बेस डायोड कहा जाता है? डबल बेस का मतलब है कि इसमें कितने बेस होंगे? 2 बेस होंगे। ठीक है, अब जरा हम लोग देख लेते हैं 2 बेस वाला हमारा कौन सा अवयव होता है। ठीक है, तो 2 बेस वाला जो मेरा अवयव होता है उसका सिंबल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं साहब जी। ये है बेस 1, ये है बेस 2 और ये आपका क्या है? इमीटर। तो 3 हमारे क्या हो गए? टर्मिनल, और 2 आपका क्या हो गया? बेस। और यह जो स्ट्रक्चर है, सिंबल है, वो किसका है? यूजेटी का है, जिसका पूरा नाम होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। साथियों, आप जानते हैं यूजेटी में जो है धारा का प्रवाह यानी करंट कंडक्शन सिर्फ एक ही कैरियर के कारण होता है, और वो कौन सा कैरियर होता है? मेजॉरिटी कैरियर। क्या होता है साहब? मेजॉरिटी कैरियर के कारण आपका क्या होता है? धारा का संचरण होता है, धारा प्रवाह। नाम से ही संस्कार समझ में आता है। इसमें कितने जंक्शन हैं? एक ही जंक्शन है। कितने जंक्शन है? एक जंक्शन है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? यूनी जंक्शन पड़ गया। साहब जी, यह आपका क्या है? पीएन जंक्शन वाला एक ट्रांजिस्टर है। क्या है? पीएन जंक्शन वाला एक ट्रांजिस्टर है यह। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी जी, यह सिर्फ और सिर्फ किस बायास में धारा का संचरण करता है आपको मालूम है? साहब जी, यह सिर्फ फॉरवर्ड बायास में। किस बायास में? फॉरवर्ड बायास में करंट कंडक्शन करता है। क्या करता है? फॉरवर्ड बायास में करंट कंडक्शन करता है, करंट कंडक्शन करता है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में करते हैं। किसमें करते हैं? थायरिस्टर की ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग क्या होती है? थायरिस्टर को ऑफ करना। क्या होती है साहब? थायरिस्टर ऑन तो हो जाता है, लेकिन ऑफ करने के लिए जो व्यवस्था हमको बनानी पड़ती है वही आती है ट्रिगरिंग, थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में। उसके बाद साहब जी कहां प्रयोग करते हैं? तो मोटर की गति नियंत्रण में, मोटर गति नियंत्रण में इसका प्रयोग करते हैं, नियंत्रण में प्रयोग करते हैं। तो सिंबल के साथ इन सभी चीजों को आप याद रख लीजिएगा। उत्तर मेरा क्या है? यूजेटी। जो छात्र सक्षम नहीं है लिखने में वो तस्वीर ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा ड्रीम 11 साहब को दिक्कत हुआ होगा। क्या ड्रीम 11 साहब? कुछ कठिनाई इसमें हुआ होगा। हमने तो कल ही कह दिया था ना, जो आज थोड़ा सा आसान प्रश्न है अगले दिन से बदल जाएगा, है कि नहीं है? हाँ, कल लंबी छुट्टी के बाद आप आए थे, अचानक हार्ट पकड़ा जाता तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो गया है ना? स्टेप डाउन चॉपर। साथियों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारी जो चॉपर होती है ये क्या काम करती है साहब? ये फिक्स्ड डीसी को बिल्कुल वेरिएबल डीसी में, वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है। सिर्फ परिवर्तित तो करता ही करता है, लेकिन वोल्टेज के मान को घटाने बढ़ाने का भी काम करता है। इसीलिए मेरा चॉपर 2 प्रकार का होता है। एक आपका क्या है? स्टेप अप चॉपर, और दूसरा आपका क्या है साहब जी? स्टेप डाउन चॉपर। तो नाम से ही समझ में आ गया कि अप वाला वोल्टेज बढ़ाएगा और डाउन वाला वोल्टेज को घटाएगा। अब आपसे पूछा है कि ड्यूटी साइकिल कितनी होती है, तो आप याद रख लीजिएगा, हमारी ड्यूटी साइकिल जो है वह साहब जी स्टेप डाउन की कितनी होती है? 0 से लेकर 1 के बीच होती है। क्या होती है? 0 से 1 के बीच होती है। ये आप याद रख लेंगे। ड्यूटी साइकिल है विद्यार्थी जी, ठीक है? DUTY, ठीक है? ड्यूटी साइकिल 0 से 1 के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ें। ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है। उच्च वोल्टेज
पर हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरी किस रेंज में होगी, पावर फ्रीक्वेंसी रेंज होगा। और आप सब जानते हैं पावर फ्रीक्वेंसी रेंज आपका क्या होता है, सरकार जल्दी बताइए, 25 हर्ट्ज से लेकर 400 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। यहां पर वोल्टेज उच्च होता है, वह फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। साथ ही साथ यह इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेकिन हाई वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक अलग सब्जेक्ट ही होता है डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। बाद में एमटेक पीएचडी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है। साहब जी तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा यूनी डायरेक्शनल, एक दिशात्मक। तो यूनी डायरेक्शनल का मतलब है या तो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा या तो क्या करेगी, रिवर्स बायस में काम करेगा। तो अब जरा देख लीजिए यहां पर कौन सा ऐसा चीज है जो सिर्फ एक ही दिशा में काम करता है। तो साहब मैं सबसे पहले आपको सिंबल बना देता हूं। इसका सिंबल आप देख लीजिए, ये रहा आपका ऐसा ऐसा और यहां बीच में कटा हुआ, ये गेट है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ये क्या है साहब, एनोड, ये हमारा क्या है, कैथोड, और यहां मेरी क्या हो गई, गेट हो गई। और यह अवयव का नाम होता है जीटीओ। क्या नाम है, जीटीओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। क्या है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। यह आपकी क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है साहब जी। बाकी जो आपका डायक है, डायोड फॉर एसी, ट्रायोड फॉर एसी, टू वे स्विच सिलिकॉन का, ये सब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दोनों दिशाओं में धारा का क्या करवाएगा, प्रवाह करवाएगा। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में कंडक्ट करता है। आप हमेशा याद रखिएगा, यह जो है साहब जी 4 लेयर हैं। इसमें कितने लेयर हैं जीटीओ में, ध्यान रखिएगा, जीटीओ में 4 लेयर होता है, 3 जंक्शन होता है और कितना टर्मिनल, 3 टर्मिनल होता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं विद्यार्थी, जीटीओ का प्रयोग करते हैं पावर हाई पावर इन्वर्टर में, ट्रैक्शन में प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं, ट्रैक्शन में, हाई पावर इन्वर्टर में, इन सारे जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अब विक्रम जी का भी आगमन हो ही गया है, बाहर गए थे, देशाटन के बाद लौटे हैं। तब जरा पूछ लीजिए कि क्या बातचीत हुई थी इनकी, तो ये बता देंगे परीक्षा कब ले रहे हैं, वही ना। चलिए, ट्रायक के परिचालन को डैश के बैक टू बैक संयोजन के इक्विवेलेंट माना जाता है। ट्रायक जो होता है साहब जी, ये क्या होता है, ट्रायोड फॉर एसी। इसका पूरा नाम क्या है, ट्रायोड फॉर एसी। अब देखिए विद्यार्थी जी, आपको तस्वीर से ही समझ में आ जाएगा। इसका जो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वह इस तरह का बनाते हैं। ये आपका जो है इस तरह से, ये मेरा कलरफुल बिल्कुल ढका हुआ है, ये भी आपका ढका हुआ है, और एक यहां पर हम लगा देते हैं। ये मेरा मेन टर्मिनल 1 है, मेन टर्मिनल 2 है, यह आपका क्या है, गेट है। तो ये आपका मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2 के साथ ये एससीआर जैसा दिख रहा है, वो भी एससीआर है। तो 2 एससीआर को जब एंटी पैरेलल में लगाया जाता है, 2 एससीआर को जब एंटी पैरेलल में जोड़ा जाता है, तब
तब यह ट्रायक बन जाता है। क्या होता है? ट्रायक बन जाता है। तो आपका जवाब मिल गया साहब जी। तो क्या है हमारा? 2 SCR को हमने कैसे जोड़ा है? बैक टू बैक जोड़ा है विद्यार्थी जी। ठीक है, इसमें कितना टर्मिनल है सरकार, जल्दी बता दीजिए। 3 टर्मिनल है। अब टर्मिनल तो 3 हो गया, लेकिन बताइए साहब जी लेयर कितना है? 4 लेयर है, क्योंकि SCR में भी क्या होते हैं? 1 2 3 4 PN PN 4 लेयर है। जंक्शन कितना है सरकार? 3 जंक्शन है। कितने जंक्शन है? 3 जंक्शन है। ये याद रखिएगा। किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग करते हैं मोटर की स्पीड रेगुलेशन के लिए। किसके लिए साहब? स्पीड रेगुलेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ तापमान नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं साहब, इससे हम लोग फेज कंट्रोल का भी काम करते हैं। क्या करते हैं? फेज कंट्रोल का भी काम करते हैं। अब जरा सा एक छोटा सा सवाल है, ये ट्रायक कैसा डिवाइस है? यूनिलेटरल कि बायलेटरल? साहब जी याद रखिएगा, बाय डायरेक्शनल है या फॉरवर्ड रिवर्स, दोनों में क्या कर सकता है? काम कर सकता है। विद्यार्थी जी हम बराबर सभी पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले छात्र को अलग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन वाले को अलग पढ़ाते हैं। जो क्लासेस है वो साथ साथ ही चलती है। ठीक है, परीक्षा के प्रश्नों में अगर आप 11 ही प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपको खुद महसूस करने का प्रयास करना है कि कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है। उस चैप्टर को आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, उससे संबंधित प्रश्न को किताब से बनाइए, उससे जो प्रश्न हम करवा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप प्रश्न बना पाएंगे। ये जो सोचिएगा कि कोई जादू का छड़ी घुमा दिया जाएगा जिससे प्रश्न बनने लगेगा, ये असंभव है। समझ गए विद्यार्थी जी? ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप ऑफलाइन से जुड़े हो या ऑनलाइन से जुड़े हो, एक ही आंसर है आपके सवालों का। अब आपका आदेश होगा तो घर का एड्रेस भेजिए, जाके वहां सेवा करेंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हर वो विद्यार्थी जो सेल्फ स्टडी करता है, घर में जाकर थ्योरी का रिवीजन करता है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को बनाने का प्रयास करता है, जो पीछे पढ़ाया गया उन सभी चीजों को बार बार रिवाइज करता है, वैसे ही छात्र परीक्षा हो चाहे टेस्ट हो उसमें क्वेश्चन बना पाते हैं। अगर ये प्रक्रिया कोई भी छात्र पहले खूब बनाता था, बीच में 1 महीना छोड़ देगा, तो फिर देख लीजिए उस लड़के से क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है, निरंतर प्रक्रिया होती है, लगातार प्रयास करना पड़ता है, तब बनेगा। चलिए साहब जी आइए आगे बढ़ते हैं साहब। नीचे ये MT2 लिखा हुआ है विद्यार्थी जी, MT2 SCR ट्रिगरिंग में कह रहा है कि जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है साहब जी? जंक्शन कैपेसिटेंस यह किसमें विकसित होता है? कहां पर हम स्वीकार करते हैं कि जंक्शन कैपेसिटेंस हमारे पास डेवलप हो रही है? आप जानते हैं हमारी SCR जो है जब यह ऑन हो जाती है, ठीक है, ऑन हो जाती है, उसके बाद इसको ऑफ करना संभव नहीं होता है। ऑन हो जाती है तो आप सोचेंगे कि गेट के नियंत्रण से इस पर कोई असर पड़े, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है साहब? गेट नियंत्रण से ऑन हो जाती है तो गेट नियंत्रण से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है साहब? गेट के नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। इस कारण से यह ऑफ अपने नहीं हो पाती है। इसको ऑफ करने के लिए जिस प्रक्रिया का आप क्या करते हैं? ऑफ करने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही क्या कहलाती है साहब? जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? ट्रिगरिंग कहते हैं। आप जानते हैं हमारा SCR जो बना है 1 2 3 4 लेयर PN टर्मिनल लेयर से मिलकर बना है। एक जंक्शन J1, एक जंक्शन J2, एक जंक्शन J3, यानी इसमें भी आपका क्या है? 4 लेयर है, 3 जंक्शन है और 3 आपका क्या है? टर्मिनल है। वैज्ञानिकों अगर हम बात करें इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तो ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, ये मेरा क्या है? गेट है। इसका पूरा नाम क्या होता है? SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। विद्वानों इसको याद रखेंगे। यह जो जंक्शन कैपेसिटेंस का विकास होता है वह कहां पर होता है? dV/dt ट्रिगरिंग में ही सिर्फ होता है, बाकी जगहों पर जंक्शन कैपेसिटेंस हमें प्राप्त नहीं होता है। चलिए साहब
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। साहब जी हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कितना लेते हैं साहब, पीएन जंक्शन डायोड एक लेते हैं। क्या लेते हैं, सिर्फ एक लेते हैं। यहां जो हमको आउटपुट मिलता है सिर्फ फॉरवर्ड में मिलता है, आपका रिवर्स का क्लिप आउट हो जाता है, इसीलिए इसकी इफिशिएंसी मात्र 40.6% होती है। इसमें रिपल फैक्टर जो है साहब जी कितना होता है, 1.21 होता है। और आप याद रखेंगे इसका पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा कि एक रेक्टिफायर का, एक डायोड का हमें यूज करना पड़ता है। चलिए साहब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले ऑपरेशन के लिए किया जाता है, यानी आप ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका संचालन फ्रीक्वेंसी के परिवर्तित होने वाले मान पर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज उसी पे चलेगा, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा है तब भी संचालित हो जाएगा, कोई दिक्कत इसके आउटपुट को आने नहीं जा रही है। वह कौन डिवाइस है साहब, वह डिवाइस इन्वर्टर भी है और ब्रिज रेक्टिफायर भी है। इसीलिए दोनों का दोनों जिस ऑप्शन में है उसे हम लेंगे। मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ें। अगर आप कमांड करते हैं तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को किस नाम से जानते हैं। साहब जी फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को जो है साइक्लो कन्वर्टर के नाम से हम जानते हैं। आपको मैं बता दूं साइक्लो कन्वर्टर हमारा जो अवयव है इसकी क्या विशेषता है। तो साहब जी हमारा साइक्लो कन्वर्टर, नौजवानों याद रखना, साइक्लो कन्वर्टर किस रूप में काम करता है जी, फिक्स फ्रीक्वेंसी वाले एसी को, फिक्स फ्रीक्वेंसी वाले एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले एसी में बदलने का काम करता है। वेरिएबल का मतलब हो गया डिजायरेबल, यानी वांछित, यानी क्या हो गया साहब, वांछित आवृत्ति के लिए। क्या है साहब, वांछित आवृत्ति के लिए, मतलब हम जितना चाह रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है। इसी कारण से इसको किस नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के नाम से साथियों इसको हम लोग जानते हैं। आइए साहब जी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, डीसी चॉपर क्या कर रहा है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में। इन्वर्टर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में बदल रहा है कि डीसी को एसी में, डीसी को एसी में बदल रहा है। डीसी को किसमें बदल रहा है, एसी में बदल रहा है। कौन साहब, इन्वर्टर। तो यहां राइट आंसर है साइक्लो कन्वर्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, जो संपत्ति आपके पास है उसको बचा कर रख लेना, वही बचा पाना मुश्किल होता है। लोग लालसावश हड़पने और लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए जितना आपने पढ़ा उसको संभाल लीजिए। जितना आपने पढ़ा अगर उसमें से पूछने लगते हैं तो विद्यार्थी हका बका हो जाता, तो उसको मेंटेन कर लीजिए, है कि नहीं है। विद्युत ड्राइव के चयन के लिए कौन सा कारक गलत है साहब। अब कह रहा है रिलायबल होना, विश्वसनीय होना चाहिए, यानी वह नियंत्रण बेहतर करना चाहिए। स्थान और भार का, स्पेस और वेट भी उसका सुटेबल हो, ताकि आपको लाने ले जाने या फिर उसको उपयोग में दिक्कत ना हो। साहब जी क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, हम चाहते हैं, लेकिन रंग मोटर का लाल है कि काला है कि पीला है उससे कोई मतलब है साहब, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर सही है, ध्यान रखिएगा साहब। चले आगे बढ़ें। आइए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर में है। एससीआर में क्या है साहब, अभी जस्ट आपको बता दिया था, 1 2 3 और 4 पीएन पीएन 4 लेयर है। 1 2 3 आपका क्या है, जंक्शन है। और टर्मिनल कितना है साहब जी, आपका 3 टर्मिनल है, एनोड कैथोड और गेट। तो कौन सा जवाब दीजिएगा, 4 सतह और 3 जंक्शन। उत्तर कौन होगा, ए नंबर होगा, 4 सतह और 3 जंक्शन। चलिए
आगे बढ़ें। यदि फायरिंग एंगल को बढ़ाते हैं तो याद रखना साहब जी, हमारा जो एससीआर का आउटपुट है, एससीआर का आउटपुट हमेशा क्या होता है, विथ कर्मानुपाती होता है। किसके साहब? फायरिंग कोण का। यानी अब स्पष्ट हो गया पंकज जी, स्पष्ट हो गया कि फायरिंग कोण बढ़ेगा, एससीआर की आउटपुट घटेगी। अब फायरिंग कोण घटेगा, एससीआर की आउटपुट बढ़ेगी। तो कह रहा है फायरिंग कोण को बढ़ा रहे हैं तो एससीआर का आउटपुट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। आप लोग इस बार नौकरी ले लीजिए, उसके बाद मेरा प्रयास है कि बाइलिंगुअल में क्वेश्चन रहे, गलतियां 0% हो, लेकिन वह अभी नहीं आ पाएगा। 10,000 प्रश्नों का, जिसमें 3,000 न्यूमेरिकल होगा और 7,000 थ्योरेटिकल प्रश्न होंगे, उसका एक बुक हम लाएंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन से, लेकिन वो इस साल नहीं आ पाएगा, 2025 में आएगा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब। उससे पहले आप लोग नौकरी ले लीजिए, ठीक है कि नहीं। आईटीआई के लिए आएगा, क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, ठीक है। किताब थोड़ी मोटी होगी, समझ गया कि नहीं। अभी उतना ज्यादा करके समय का भी अभाव है, इंस्टेंट में वो संभव नहीं है, उसमें समय लगेगा। अभी 6 महीना और उस पर हमको काम करने में टाइम लगेगा। तब तक आप लोग नौकरी ले लीजिए, आने वाले नए विद्यार्थी के लिए वो काम में आएगा। किताब कम से कम बच्चा को मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। सेवा देने के लिए हम रहे या ना रहे वो तो समय बताएगा। क्या विक्रम बाबू? कौन सा उपकरण शिथिलीकरण दोलित्र के लिए साहब? यानी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का मतलब है ये बड़े स्लो आराम आराम से क्या करता है? परफॉर्म करता है। नेचुरल सी बात है, तो आराम आराम से परफॉर्म करे, ठीक है, सुटेबल स्लो परफॉर्मेंस हमारी हो। ऑसिलेटर के बारे में आप जानते हैं, ऑसिलेटर एक ऐसी युक्ति है जो मनचाही आवृत्ति पर हमें एसी आउटपुट देने का काम करता है। क्या करता है साहब? ऑसिलेटर डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पर, किस पर साहब जी? डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पर, डिजायरेबल आवृत्ति पर एसी प्रदान करता है। आपको जरूरत है 25 हर्ट्ज का तो 25 करके देगा, जरूरत है 500 का तो 500, जरूरत है 3000 तो 3000 करके देगा। डिजायरेबल का मतलब यह है वांछित हमारी जरूरत के अनुसार आउटपुट में हमको बदल के देता है। तो साहब जी किसका यूज करते हैं? जरा दिमाग लगाइए, तुक्का भी मार के देखिए, देखिए सही होता है कि नहीं। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यूजेटी। यूजेटी कैसा है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी जस्ट बताया था, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन? एक जंक्शन। कैसा होता है करंट का कंडक्शन? मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। और कैसा होता है, क्या इसकी विशेषता बताया था, बताइए जल्दी से। फॉरवर्ड बायस में सिर्फ क्या करता है? काम करता है। एफबी में सिर्फ काम करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब कितने लोग समझते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को विद्यार्थी जी कई बार हमने बताया भी है, ये मेरा P है, ये मेरा N है। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P टाइप मटेरियल से और नेगेटिव को N से जोड़ देते हैं तो यह फॉरवर्ड बायस कहलाता है। हमारी जो डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड, हमारी जो सिंपल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, क्रिस्टल डायोड है या रेक्टिफायर डायोड है, ये सब किस पर काम करती है? फॉरवर्ड पे काम करती है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर भी किस पे काम करता है? फॉरवर्ड पे काम करता है। विद्यार्थी जी ये ध्यान रखिएगा। जेफेट का पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी का पूरा नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है विद्यार्थी? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। समझ गए कि नहीं? ध्यान रखिए, जिन भी बच्चों को रिजल्ट लेना है अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। आज जो पढ़ाया गया उसको आज ही पूरा कमान कर लीजिए, ठीक है। कल जो पढ़ाया जाएगा उसको कल ही कमान कीजिए। नया के चक्कर में ये इसी से आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे सब जा रहा है, पीछे सब जा रहा है, तब आपसे रिजल्ट कभी नहीं होगा। ये समय रिवीजन प्रैक्टिस का ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, चाहे एएलपी हो चाहे बीएसपीएससीएल हो। आइए साहब जी, एफईटी का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है सरकार? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। साथियों याद रखिएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसा एलिमेंट है? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। और आपका जो है साहब जी बीजेटी कैसी डिवाइस होती है? करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? करंट कंट्रोल। एफईटी के परिवार का दो महत्वपूर्ण सदस्य कौन सा है? एक जेफेट है, दूसरा मॉसफेट है। एक कौन सा है साहब? जेफेट, और दूसरा कौन सा है?
मॉसफेट। एक रोचक जानकारी ले लीजिए आप जेफेट के बारे में। इसका इनपुट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इनपुट प्रतिरोध क्या होता है सरकार? उच्च होता है। और यह कितना होता है साहब जी? जल्दी से बताइए। 10 के पावर 6 से लेकर 10 के पावर 10 ओम के बीच होता है। बहुत ही ज्यादा उच्च प्रतिरोध होता है साहब इनपुट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शक्ति मॉसफेट, पावर मॉसफेट, अभी तो जवाब दे ही दिया। जेफेट के परिवार का फेट परिवार का 2 सदस्य जेफेट और मॉसफेट। अब पूरा फेट ही आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो जेफेट भी वोल्टेज कंट्रोल होगा, अब मॉसफेट भी क्या होगा? वोल्टेज कंट्रोल होगा। यानी स्पष्ट है यह कैसी डिवाइस है साहब? वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है। यह आपका क्लियर हो गया। विद्यार्थी जी पावर मॉसफेट जो हमारा है इसकी भी सेम वही कॉन्फ़िगरेशन होती है। आपको याद रखना है पावर मॉसफेट का भी जो है सरकार हमारा इनपुट प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है आप याद रख लेंगे 10 के पावर 10 ओम से लेकर 10 के पावर 15 ओम के क्या होता है? बीच होता है। विद्वानों मॉसफेट का फुल फॉर्म असिस्टेंट लोको पायलट की पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था, आप याद रखिएगा। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एस से क्या है? सेमीकंडक्टर, और एफ से आपका हो गया फील्ड, ई से आपका इफेक्ट, और यहां हो गया ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे बढ़ जाए सरकार। एससीआर किससे बना होता है? सब लोग एससीआर के बारे में आज काफी चीज जाने। 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन और 4 लेयर वाला डिवाइस होता है, समझ गए। और यह मुख्य रूप से किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। क्यों सिलिकॉन से बना होता है? क्योंकि सिलिकॉन की थर्मल स्टेबिलिटी जर्मेनियम से काफी ज्यादा होती है। नवयुवक जल्दी से बताइएगा पीवी सेल में किस मेटेरियल का प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन की जर्मेनियम। पीवी सेल में किसका प्रयोग करते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल में सिलिकॉन की जर्मेनियम। क्यों सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं? क्यों सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं? ताप सहने की क्षमता उसकी उच्च होती है। अर्धचालक तो है ही, लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान को भी सहने की क्या होती है? उसमें ताकत होती है, इसीलिए उसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर है सिलिकॉन। और इसकी संयोजकता के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बिल्कुल कितना होता है साहब? 4 होता है। परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो इसकी क्या होती है? 4 होती है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा साहब? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, साझेदारी का बंधन बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाय डायरेक्शनल है साहब जी? जल्दी से बता दीजिए कौन सा विकल्प बाय डायरेक्शनल है? हम सभी लोगों ने देखा है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बाय डायरेक्शनल डायोड है। एक द्विदिशक अवयव है, यानी आपका क्या है? बाय डायरेक्शनल। फटाफट जवाब देके बताइए क्या होगा? क्या होगा विद्यार्थी जी? कौन सा विकल्प बाय डायरेक्शनल है? ट्रायक बाय डायरेक्शनल है। अभी मैंने कहा था ना क्या होता है? ट्रायोड 4 एसी, जो कि किसके कनेक्शन से बनता है? एंटी पैरेलल कनेक्शन करते हैं। किसका? एंटी पैरेलल करते हैं आप एससीआर का, तब क्या बनता है? ट्रायक बनता है। यह आपका क्या है? बाय डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में। आपका डायक भी क्या है? बाय डायरेक्शनल है। आपका लसर, एससीआर, डायोड ये सब क्या है साहब जी? यूनी डायरेक्शनल है। एक ही दिशा में धारा का क्या करता है? प्रवाह करता है। चॉपर किसको कन्वर्ट करता है? डीसी से डीसी। कैसे डीसी से? फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी में। किसमें सरकार? वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। शक्ति जीटीओ की लैचिंग करंट किस कैटेगरी में मापी जाती है साहब जी? लैचिंग करंट वह एनोड, न्यूनतम एनोड की करंट होती है जिस पर आपका क्या होता है? जीटीओ टर्न ऑन होता है, चालू होता है, संचालित होता है। जीटीओ का पूरा नाम आपने देख लिया है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है साहब जी। क्या है? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है। और आपकी यहां पर कह रहा है लैचिंग करंट, सिटकरी धारा, यह वह मिनिमम क्या होती है साहब? मिनिमम एनोड करंट होती है। मिनिमम एनोड करंट जिस पर
जिस पर संचालन क्या होता है साहब, प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, संचालन प्रारंभ हो जाता है, वह आपकी क्या है, लैचिंग करंट है, और इसका मान एम्पियर में होता है, मिली या माइक्रो में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है साहब, डिवाइस है। उच्च वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थी जी। एक बात को याद रखिएगा, लैचिंग करंट मेरे जीटीओ का जितना होता है उतना ही एससीआर का भी होता है, ठीक है। एससीआर का लैचिंग करंट, जीटीओ का लैचिंग करंट आपस में एक समान होता है। एक रोधित द्वारा द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में डैश होती है, मतलब बाइपोलर ट्रांजिस्टर विथ एन इंसुलेटर। तो जब हम इंसुलेटर लगा देते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर के साथ में, तो क्या सिचुएशन पैदा होता है, जल्दी बताइए साहब जी। व्हाट शुड बी राइट आंसर, क्या होगा, उच्च इनपुट इंपीडेंस। आप स्वाभाविक सी बात है, आप रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो नेट इंपीडेंस मेरा नहीं बढ़ जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो बेस के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है, फटाफट बताइए नबी बुकाओ, कितना होता है, 5000 से 10,000 ओम के बीच होता है। याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है बेस 1 बेस 2 और इधर क्या था आपका गेट, है ना। तो दोनों बेस के बीच में आपका 5000 से लेकर के 10,000 ओम के बीच आपकी क्या थी, रजिस्टर थी। यानी आप यह कह सकते हैं उच्च प्रतिरोध इसमें भी पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। हम लोग अब कंप्यूटर का भी टेस्ट आपका होगा। आज का जो भी प्रश्न है उसको आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन पूछने का चांस जरूर बनता है, असिस्टेंट लोग को पायलट में भी टकराएगा, यहां पर भी एक दो प्रश्न यहां से आने का चांस है।